हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 11th बुक हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर। आज अपन 11वीं कक्षा की बात करेंगे जिसकी बुक का नाम है हॉर्नबिल और उसका 7वां चैप्टर है जिसका नाम है एडवेंचर। तो ये चैप्टर जो है जयंत नार्लिकर ने लिखा है। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक वो आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं अपन इस चैप्टर की जिसका की टाइटल है एडवेंचर। और ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है जयंत नार्लिकर के द्वारा। और जयंत नार्लिकर जो है एक ऑथर है। इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन बने रहिए वीडियो के साथ। हर एक चीज़ को मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा और अगर एक बार इसको ध्यान से देख लिया तो फिर दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें देखो क्या होता है, एक्चुअल में दो पैरेलल माइंड चल रहे हैं भाई। यहाँ जो ऑथर है उस ऑथर का एक्चुअल में क्या होता है कि दो थियोरी के बारे में यहाँ अपन डिस्कस करेंगे। एक तो कैटास्ट्रॉफी थियोरी और दूसरी है क्वांटम थ्योरी। अब दोनों के कारण जो है किसी एक इंसिडेंट विशेष को लेकर अगर अपन कोई राय बनाए कि भाई इस समय अगर जैसे कि मान लो ये जो बेस्ड है ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें मराठों के साथ जो है, तो इसमें उस युद्ध का निर्णय बदल दिया है। इसका पैरेलल माइंड जो है कहीं और जा रहा है और ये कह रहा है कि मराठे जीत गए जबकि एक्चुअल में मराठे हार गए थे। अब मराठे जीत गए तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस जो जीतने के बाद जो रिजल्ट होने वाला है वो आगे आने वाले समय के लिए क्या होगा उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर जो है एक ही कैरेक्टर दो अलग अलग सेम कैरेक्टर दो अलग अलग वर्ल्ड में जीता है और दोनों जगह की कल्पनाओं को जो है समेटते हुए। तो थोड़ा सा इसमें जो है आपको ध्यान लगाकर पढ़ने की जरूरत है, एक एक चीज को समझने की जरूरत है, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है राइटर जो है ये जो ऑथर कह रहा है एक्चुअली ये जो है ना ये ट्रेन से यात्रा करता ही नहीं है, यात्रा कर रहा है किसके द्वारा, अपनी कार से। लेकिन इसको जो है जो पैरेलल माइंड जो है वो ये कहता है कि भाई ये यात्रा कर रहा है ट्रेन से। तो देखो अपन शुरू करते हैं। द जीजाबाई एक्सप्रेस जो कि ट्रेन का नाम है कि भाई जो जीजाबाई एक्सप्रेस स्पेड अलोंग पुणे बॉम्बे जो कि पुणे से लेके बॉम्बे के बीच चलती है। रूट डेलिबरेटली फास्टर कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन जो कि जो है डेक्कन क्वीन नाम की जो ट्रेन है उससे ज्यादा स्पीड से चलती है। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे और पुणे के बाहर जो है किसी प्रकार की कोई भी टाउनशिप नहीं है। द फर्स्ट स्टॉप लोनावला कैम इन 40 मिनट्स और पहला स्टॉप जो है लोनावला नाम का जो स्टेशन आता है वो 40 मिनट में ही आ जाता है। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू और लोनावला से निकलने के बाद जो है घाट सेक्शन जिनको कि आपने पढ़ा ही होगा पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो ये घाट सेक्शन आता है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा वो जानता है वैसे ही ये घाट है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली ब्रीफली और करजत नाम का जो स्टेशन है वहां पर थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है। एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड और इसके बाद और ज्यादा फास्ट स्पीड से गुजरनी शुरू हो जाती है। इट रोड थ्रू कल्याण और ये कल्याण होकर गुजर जाती है। मेनवाइल यानी उसी समय द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गोयतुंडे। अब ये जो प्रोफेसर गोयतुंडे है इनका जो रेसिंग माइंड यानी कि जो सोचने वाला दिमाग है हैड अराइव्ड एट ए प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे वो जो है बॉम्बे के। अब ये प्रोफेसर गोयतुंडे कौन है, एक हिस्टोरियन है जो कि हिस्ट्री के ऊपर जो है लेक्चर देने के लिए कहीं जा रहे हैं। तो ये जो है अपना प्लान ऑफ एक्शन की बॉम्बे में उनको क्या क्या करना है ये सारे की सारी प्लान जो है वो पहले से ही बना लेते हैं। इंडीड एज ए हिस्टोरियन यानी वास्तव में एक इतिहासकार के नाते ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर कि भाई एक हिस्टोरियन होने के नाते उसको इस बारे में पहले से ही प्लानिंग
कर लेनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, तभी भी कोई बात नहीं है। अब क्या करता है देखो, कौन से प्लान बनाता है। ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी, कि वो बड़ी लाइब्रेरी में जाएगा, एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक, और वहां जो है हिस्ट्री बुक्स ब्राउज करेगा। एक्चुअली ये सारा एपिसोड जो है ना वो उसके कोलैप्स यानी एक्सीडेंट के बाद, जो ये व्यक्ति जो हिस्टोरियन है ये जहां लेक्चर देने के लिए जा रहा है वहां जाते समय एट ए टाइम वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये कोमा में चला जाता है, और लगभग 2 दिन ये कोमा में रहता है। लेकिन कोमा में रहते हुए भी इसका माइंड एक्टिवेट रहता है और ये पूरी की पूरी उस थ्योरी को जो है ये अभी कोमा वाले स्टेज में इसका माइंड जो है वो वर्किंग कर रहा है। That was the surest way of finding out how the present state of affair was reached। और ये कह रहा है वहां हिस्ट्री बुक्स में ये वो पता करेगा, उसको निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि भाई आज का प्रेजेंट स्टेट जो है यहां तक कैसे पहुंचा। यानी किसी भी चीज को जो विकास या जो सभ्यता है वो एक दिन में नहीं बनती, अगर उसके बारे में अपने जानना है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना होगा। तो ये भी कह रहा है कि भाई जिससे कि एट प्रेजेंट जो है स्टेट अफेयर जो है उनके बारे में पता चल जाएगा कि भाई स्टेट इस कंडीशन में कैसे पहुंचा। ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव ए लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे। इसके अलावा वो ये भी जो है प्लान कर लेता है कि वो जब वापस पुणे आएगा तो वहां जो है राजेंद्र देशपांडे नाम के जो व्यक्ति है उनके साथ एक बहुत बड़ी बातचीत करेगा, कन्वर्सेशन रहेगा, मीटिंग हेल्ड करेगा। हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट ही हैड हैपेंड, जो कि निश्चित रूप से इसको समझने में मदद करेंगे कि वे एक्चुअल में क्या हुआ। दैट इज अम्यूजिंग दैट in this world there existed some called राजेंद्र देशपांडे। that is यानी कि अब assume का मतलब मान लेना, that in this world कि इस संसार में there existed someone कोई व्यक्ति ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है राजेंद्र देशपांडे। ये जो है ना इसके एज्यूम है, इसके माइंड की कल्पना है कि भी राजेंद्र देशपांडे नाम का कोई व्यक्ति जो है वो इस संसार में रहता होगा। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, और जो ट्रेन जो है वहां जो लॉन्ग टनल होती है, जो ये टनल को क्या कहेंगे अपन, गुफा जो है उसके अंदर से जो है जाती है, तो वहां पर जो है रुक जाती है। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद, और ये जो है एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है सरहद। और यहाँ से एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स, और यहाँ जो है एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति ट्रेन में घुसता है और वो परमिट चेक करता है। परमिट का मतलब जो वहाँ जाने के लिए उसके पास जो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है या नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगेन्स, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्क्ड। अब उसके पास में उसके बगल में जो है खान साहिब नाम के जो व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये बताया कि ये वही जगह है जहां से कि ब्रिटिश राज शुरू हो रहा है, और क्या तुम इस रूट से पहली बार जा रहे हो? तो वो कहता है यस। प्रोफेसर गोयतुंडे जवाब देता है हाँ भाई मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ। द रिप्लाई वॉज फैक्टफुली करेक्ट, और जो ये रिप्लाई था ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही भी था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, ये गंगाधर पंत जो है वो इस बॉम्बे में यानी आज की इस बॉम्बे में आज से पहले कभी नहीं आया था। He ventured a question, और अब वो एक प्रश्न पूछता है। एंड खान साहब हाउ विल यू गो टू पेशावर, भाई खान साहब आप बताओ आप पेशावर कैसे जाओगे? दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस, अब उन्होंने कहा भाई ये ट्रेन जो है कहाँ जाएगी? विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी, जो कि मुंबई आज का, पहले का बॉम्बे आज का मुंबई है, और विक्टोरिया टर्मिनस जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बन गया, तो ये ट्रेन जो है वहां तक जाएगी। I'll take the frontier mail tonight out of central, और वहां सेंट्रल से जो है मैं फ्रंटियर मेल नाम की जो ट्रेन है वो ले लूंगा। हाउ फार इट डज गो, व्हाट रूट, अब उन्होंने कहा भाई कितनी दूरी तक वो ट्रेन तय करती है और कौन सा रूट रहेगा? तो खान साहब बताते हैं भाई बॉम्बे टू दिल्ली, बॉम्बे से दिल्ली जाऊंगा, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर, उसके बाद लाहौर और लाहौर से पेशावर पहुंच जाऊंगा। ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा है। एंड आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, और मैं जो है एक दिन बाद, डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, यानी कि परसों जो है वो मैं वहां
पहुंचूंगा पेशावर। देयर आफ्टर खान साहब स्पोक ए लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज ए विलिंग लिसनर। इसके बाद खान साहब ने अपने बिजनेस के बारे में बातचीत की, खूब बातें की दोनों ने, और गंगाधर पंत जो है वो सारी बातें सुनता रहा। फॉर इन दैट वे, और इस प्रकार से, ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया एंड वॉज सो डिफरेंट। और इसलिए वो उनकी बातें इसलिए सुन रहा था कि भाई भारत के इस हिस्से में, यानी पेशावर उस समय जो है भारत का ही तो हिस्सा था, तो वहाँ जो है उस हिस्से में वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, वहाँ के डिफरेंट कल्चर के बारे में उसको पता चल सके, इसलिए वो बड़ा ध्यान से सुन रहा था। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, और अब जो है ट्रेन पास की सब अर्बन का मतलब उप नगरीय रेल ट्रैफिक जो है वहां पहुंची। द ब्लू कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड, और यहाँ पर जो है ब्लू कलर की जो कैरीज यानी रेल के जो डिब्बे थे उन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था GBMR। और ये GBMR का मतलब क्या था, देखो, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। भाई यहाँ जो है इसका मतलब है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहब ने ये बताया कि भाई ये इसलिए लिखा है। सी द टाइनी यूनियन जैक, भी देखो वो छोटा सा जो यूनियन जैक बना हुआ है, ब्रिटिश जो सिंबल है, पेंटेड ऑन ईच कैरीज, जो कि प्रत्येक डिब्बे पर बना हुआ है। ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, यानी ये हमारे याददाश्त के लिए, ये हमें याद दिलाता रहता है कि हम जो है ब्रिटिश क्षेत्र में है, ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर चल रहे हैं। इसके बाद देखो आगे, द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। अब अगर ट्रेन जो है दादर तक पहुंची तो वहां जो है थोड़ी स्पीड उसकी कम हो गई, और उसके बाद जो है अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान जो है विक्टोरिया टर्मिनस पर जाकर रुक गई। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा था, सफाई बहुत अधिक थी, यानी बहुत ही साफ सुथरा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज, और ज़्यादातर स्टाफ जो है वो एंग्लो इंडियंस थे और पारसी लोग थे। अलोंग विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, इसके अलावा हैंडफुल का मतलब कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी वहाँ पर थे। एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत ने देखा हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने अपने आप को देखा। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड, और इस बिल्डिंग के ऊपर जो नाम लिखा था, प्रोक्लेम का मतलब घोषणा कर रहे थे, इट्स आइडेंटिटी, इसकी पहचान बता रहे थे, टू दोज, उन लोगों को, हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, जो कि इस बॉम्बे लैंडमार्क को नहीं जानते थे, उनके लिए वो नाम बता रहे थे। और क्या लिखा था देखो, ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया हाउस जो था, जो कि हेडक्वार्टर था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो बड़ी सी बिल्डिंग क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की हेडक्वार्टर, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया हाउस। Prepared as he was for many shocks, Professor Gaitunde had not expected this। अब ये कह रहा है जैसा कि वो बहुत सारे शॉक्स, बहुत सारे जो है झटके, यानी कि बहुत सारे अजूबे, बहुत सारे ऐसी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो है उसके साथ होने वाली थी, उसके लिए जो तैयार था, तो प्रोफेसर गायतुंडे जो है अब उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि भी ऐसा होने वाला है, लेकिन हो गया। The East India Company had been wound up shortly after the event of 1857 at least। अब प्रोफेसर गायतुंडे के हिसाब से क्या था कि वे 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बोरियां बिस्तर समेट लिया था। दैट इज वॉट हिस्ट्री बुक सेड, जैसा कि हिस्ट्री बुक में बताया गया था। येट हेयर इट वाज, फिर भी ये लोग यहाँ थे। नॉट ओनली अलाइव बट फ्लोरिश, सिर्फ रह ही नहीं रहे थे बल्कि ये तो फल फूल रहे थे, प्रॉस्परस बन रहे थे। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, इसका मतलब इतिहास ने कोई अलग मोड़ ले लिया था।
परहैप्स बिफोर 1857, शायद 1857 से पहले कोई अजीब सा मोड़ इतिहास ने लिया था। हाउ एंड व्हेन इट हैड हैपेंड, वे कब और कैसे ये हुआ, ही हैड टू फाइंड आउट, अब उसको ये पता करना था। उसके माइंड में ये था कि 1857 की जो रिवोल्ट हुई उसके बाद ब्रिटिश यहाँ से बोरियां बिस्तर समेट के चले गए, लेकिन अभी भी ये मौजूद है। तो इसका मतलब हिस्ट्री ने कहीं न कहीं 1857 से पहले ही कोई ऐसा मोड़ लिया होगा जिसके कारण इनका एग्जिस्टेंस अभी भी यहाँ बना हुआ है। और ऐसा कौन सा मोड़ था, इसके बारे में उसको फाइंड आउट करना होगा। एज ही वॉक्ड अलोंग हॉर्नबी रोड, अब जैसे ही वो हॉर्नबी रोड की ऊपर चल रहा था, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसे कि हॉर्नबी रोड के नाम से जो सड़क जानी जाती थी, ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिसेज बिल्डिंग, तो उसको जो है अलग ही तरह की दुकानें और अलग ही तरह की ऑफिस बिल्डिंग्स नजर आए। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ कोई भी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर, वजह इसके कि वहाँ कुछ जो है बूट्स और वुलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर थे। इम्पोजिंग ऑफिसेज ऑफ लॉयड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, इसके अलावा जो है यहाँ पर भी लॉयड्स जो है या बार्कलेज जो है या दूसरे ब्रिटिश बैंक है, इनके ऑफिसेज थे इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, जैसा कि किसी इंग्लैंड के किसी शहर के अंदर हो। वे इंग्लैंड के किसी शहर के अंदर जिस प्रकार से जो है ये लॉयड्स और बार्कलेज और अदर बैंक की जो ब्रांचेज होती है, ऑफिसेज होते हैं, वैसे ही ऑफिसेज इस हॉर्नबी रोड पे मिले उसको। ही टर्न राइट, अभी अगर वो दाएं मुड़ गया, होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, वे दाएं मुड़कर जो है होम स्ट्रीट से फिर जो फोर्ब्स बिल्डिंग थी उसके अंदर वो घुस गया। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गोयतुंडे प्लीज, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, और जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर घुसा वहां पर जो एक अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट थी, उससे उसने कहा कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय गोयतुंडे, भाई मैं मिस्टर विनय गोयतुंडे से मिलना चाहता हूँ। सी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, the staff list, and then through the directory of the employees of all the branches of the firm। अब उसने क्या किया, जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने सबसे पहले टेलीफोन लिस्ट देखी, फिर स्टाफ लिस्ट देखी, इसके बाद जो सारे एम्प्लॉयज थे उसके, जितने भी ब्रांचेज थी पूरे भारत में उस फर्म की, उस ब्रांचेज में जितने भी कर्मचारी थे सारे सबकी डिटेल्स खंगाल ली। सी सूक हर हेड एंड सेड, और अंततः उसने अपना सर हिलाया और उसने कहा आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम आइदर हियर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस, भाई मुझे खेद है कि मैं इस नाम के किसी भी व्यक्ति को जो है न तो यहाँ और न ही हमारी किसी अन्य ब्रांच में ढूंढ पाई हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। आर यू श्योर ही वर्क्स हियर, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि वो यहीं काम करता है। दिस वॉज ए ब्लो, अब ये उसके बाद ऊपर दूसरा एक और प्रहार था। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये जो है पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ तो उसको झटका लगने से उम्मीद शौक था ही कि भी कुछ भी हो सकता है। इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, इफ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, क्या वो खुद इस दुनिया में मरा हुआ है। What guarantee had he that his son would be alive? जब वो खुद ही मर गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसका जो खुद का बेटा है वो जीवित रहेगा। Indeed he may not even had been born, और हो सकता है कि वो पैदा ही नहीं हुआ हो। अब वो किसकी बात, विनय गायतुंडे कौन था, इस प्रोफेसर गायतुंडे का बेटा था, और अब ये कह रहा है कि हो सकता है जब मैं ही मर गया तो बेटा भी हो सकता है वो जिंदा ना हो, और हो सकता है वो पैदा ही ना हो, यानी कि ये सारी की सारी चीजें उसकी माइंड में चल रही है। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट, अब उसने जो है बड़ी विनम्रता से उस लड़की को धन्यवाद दिया जो रिसेप्शन पे बैठी थी और बाहर आ गई। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, अब ये कह रहा ये उसकी जो है विशेषता थी कि
नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, कि इस बात की वो कभी चिंता नहीं करता था कि भाई कहाँ रुकेगा, क्या होगा। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि उस एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाना और उसकी जो ये रिडल थी, जो ये पजल थी, हिस्ट्री की जो इतिहास की ये पहेली थी, इसको सुलझाना। ग्रैपिंग अ क्विक लंच एट रेस्टोरेंट, अब फटाफट से उसने जो है किसी रेस्टोरेंट के अंदर लंच किया। एंड ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और उसके बाद जो है वो कहाँ पहुंच गया, टाउन हॉल के अंदर चला गया जहाँ की वो एशियाटिक सोसाइटी थी। अब देखो वहाँ टाउन हॉल में जाने के बाद उसको क्या ढूंढता है, क्या हिस्ट्री ने किस तरह से मोड़ लिया, उसको समझ पाता है या नहीं पाता, या क्या घटना घटित होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसमें यही है कि भाई अभी तक जो है वो कोमा वाली स्टेज में चल रहा है और उसका माइंड जो है वो चल रहा है। अगला पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके हो सकते हैं 2 या 3 या 4 वीडियो भी बनाने पड़ जाए तो वो बनाऊंगा। आप कंप्लीटली एक एक वीडियो को देखें और अंततः आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, ये मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।